मंदिर से बाहर आ रहा था तो मेरी हमेशा एक आदत रही है कि जब भी मैं कोई धाम जाता हूँ, कोई तीर्थ स्थल जाता हूँ, तो वहाँ जो हवा चलती है ना, वो भगवान के चरणों को छू के आप तक आती है। तो उस हवा में एक एनर्जी अलग होती है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना कि अगर आप किसी धाम जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तो बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, अंदर आपके मन में एक सुकून होता है। कि भगवान ने उद्धव जी से कहा है, उद्धव उनके सबसे प्रिय सखा थे। भगवान के 3 ही सखा है, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। तो भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव कृष्ण संवाद है। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, जैसे हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। इस संवाद को जो आप सुन लोगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। तो उसमें भगवान ने बहुत अच्छी, और आपको भागवत पढ़ने का मन कब होता है, जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। भगवान बोलते काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा, पर अगर ईर्ष्या है तो मैं तुझे कभी भागवत का प्रसाद नहीं दूंगा। ठीक है, ईर्ष्या। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं द निखिल मौर्य शो पर। आज हम बात करने वाले हैं अमित कुमार शर्मा सर से, जो कि आज के हमारे गेस्ट है, और बहुत सी बातें स्पिरिचुअलिटी को लेके होने वाली है। लेकिन ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, बिकॉज आज मेरा सिर्फ सुनने का मन है। सो लेट मी टेल यू, आज अमित कुमार शर्मा सर से मैं बहुत सी चीज़ें भागवत के बारे में सुनने वाला हूँ, बहुत सी स्टोरी सुनने वाला हूँ जो कि लाइफ चेंजिंग रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट भी। थैंक यू सो मच अमित कुमार शर्मा सर, आप आए ये पॉडकास्ट पर। सर, आज मेरा सिर्फ सुनने का मन है और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि आपके पास बहुत सी भागवत से रिलेटेड चीज़ें बताने को है, बहुत सी स्टोरीज ऐसी बताने को है कि जो लोगों के लाइफ में लेसन्स की तरह काम करती है। तो सर, मैं सुनना चाहूँगा सर आज आपसे कि आज हम क्या क्या बात कर सकते हैं। एंड बाकी सब चीज़ें स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले स्टोरी मैं सुनना चाहूँगा श्री राधा जी की, बिकॉज ये हमेशा आपके साथ आती है। तो इनके पीछे की क्या स्टोरी है सर? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो कहानी इनकी थोड़ी इमोशनल है जी। और ये बात है अभी एकादशी की, जो पिछली एकादशी थी। जी मैं गया था पंढरपुर दर्शन करने के लिए। जी, भगवान विट्ठल और हाँ, एकादशी थी और मेरा एक अलग इंटेंशन था दर्शन करने का, क्योंकि ये सफला एकादशी थी। ठीक है, सफला एकादशी मतलब आपके लाइफ में जो भी काम आपके आज तक सफल नहीं हुए हैं, या जो आपके प्रियजन हैं, जो आपके जिनके बारे में आप जिनके लिए आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप विष्णु, मतलब माना जाता है कि जब आप विष्णु भगवान के चरणों में एक पीले पेपर के ऊपर अपनी 3 टॉप इच्छाएं लिख के अर्पित करते हो, तो सफला एकादशी के दिन वो एक्सेप्ट होती है विष्णु लोक में, और वो आने वाले साल में पूरे होने के लिए सज्ज हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो मैं इस इंटेंशन से गया था, इस भाव से गया था, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कोई है मेरी लाइफ में जिन्हें हर तरह का सक्सेस मिले। तो मैं इस इंटेंशन से पंढरपुर गया था पूजा करवाने के लिए एकादशी की। तो जब मैं मंदिर से बाहर आ रहा था तो मेरी हमेशा एक आदत रही है कि जब भी मैं कोई धाम जाता हूँ, कोई तीर्थ स्थल जाता हूँ, तो मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ लाने का मन बड़ा होता है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि जब आप किसी तीर्थ स्थल पे होते हो तो वहाँ जो हवा चलती है ना, वो भगवान के चरणों को छू के आप तक आती है। तो उस हवा में एक एनर्जी अलग होती है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना कि अगर आप किसी धाम जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तो बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, अंदर आपके मन में एक सुकून होता है। ये उस एनर्जी का असर होता है, वो पॉजिटिविटी का असर होता है। और वैसे अगर आप धाम से कुछ भी लेके आओ, कोई भी एक वस्तु लेके आओ, तो वो एनर्जी आपके साथ आप कैरी करते हो। ठीक है, मैं आपको मेरी कार का डैशबोर्ड बताना चाहूँगा। तो मेरी कार का डैशबोर्ड ऐसा है कि लिटरली जब मैं ऑफिस आता तो लोग मुझे रास्ते में रोक के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रोज़ मेरे साथ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जो मैं अभी आपसे सारे शेयर करूँगा। तो मैं जब मंदिर से बाहर आया और मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था, तो एक दुकान पे मैंने विट्ठल रुक्मिणी जी की मूर्ति देखी, छोटी सी। तो आपको पता है उन दोनों की मूर्ति ऐसी होती है जी। तो उस मूर्ति में मुझे कुछ डिफरेंट लगा। मेरी नज़रें उस मूर्ति पर ठहर गई थी। क्या डिफरेंट लगा कि उस मूर्ति के ऊपर श्रृंगार बहुत प्यारा था। मतलब जो हार था दोनों भगवानों का, रुक्मिणी जी का और विट्ठल भगवान का, वो गोल्डन के वर्क में था, और पास में उसके ऊपर ग्रीन वर्क था, और बीच में गोल्डन और ग्रीन के पीछे पिंक वाला वर्क था। तो वो मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी, इतनी मनमोहक लगी कि मैं देखते रह गया। और मैं उस मूर्ति को इस तरह से निहार रहा था कि मैं एट द सेम टाइम विजुअलाइज कर रहा था कि अगर मैंने इसको अपनी कार के डैशबोर्ड पे रखा मेरी बाकी चीज़ों के साथ, जो मैं आपको बताऊंगा ना, आई वुड वांट कि आप ऑडियंस तक वो फ़ोटो ज़रूर पहुंचाना जी। जब मैंने विजुअलाइज़ किया तब मेरा मन बहुत आ रहा था कि मैं इनको लेके चलूँ अपने साथ।
पर उतने में मेरे अंदर भाव आए कि मैं किसी और रूप में तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे अभी मत लेके चल, मुझे यही रहने दे। तो मैंने इमीडिएटली फिर उस चीज़ को अपने माइंड से वाइप ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे भाव आ गए कि वो मेरे पास किसी और रूप से आने वाला है। तो ये सोच के मैं वहाँ से चल दिया। ये बात 15 दिसंबर की है, ठीक है। इसी महीने में 16 तारीख को जब मैं ऑफिस गया तो सीक्रेट सेंटा होता है जी। कॉर्पोरेट्स में, तो हमारे भी सीक्रेट सेंटास थे। अब इस बार मेरी पूरी टीम ने सीक्रेट सेंटा का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रखा। अब तक कैसा था कि पर्ची आ जाती थी और पर्चियों पे नाम होता था, आपके पास जिसका नाम है आपको उसके लिए गिफ्ट लाना है। इस बार उन्होंने सीक्रेट सेंटा में क्या किया कि नाम नहीं रखा, नंबर्स दिए। जैसे अमित का नंबर 1, आपका नंबर 2, इनका नंबर 3, उनका नंबर 4, नंबर 5, और नंबर के नीचे लिख दिया मेल है या फीमेल है। मतलब मुझे जिसका नंबर आया उसके नीचे लिखा हुआ था मेल या फीमेल, ताकि मैं गिफ्ट अकॉर्डिंगली लाऊं। तो मेरा नंबर जिस किसी के भी पास गया उसके नीचे सिर्फ मेरा नंबर और मेल लिखा हुआ था, ठीक है। अब उस बंदे को नहीं पता कि मेरे लिए गिफ्ट लेना है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलने वाला है। मैं ऑफिस पहुंचा मंगलवार को और मुझे उस टीम ने बुलाया कि आपका सीक्रेट सेंटा वाला गिफ्ट आप ले लो। अब जब मैं पंढरपुर से आया तो जिस उद्देश्य से मैं गया था, मुझे अंदर ही अंदर है ना भगवान काफ़ी सारी चेतनाएं मेरे अंदर उत्पन्न कर रहे थे कि अब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा मेरे अंदर से भाव आ रहे थे कि अब शायद मेरे बिना तू आगे नहीं बढ़ सकेगा, अब शायद तू मुझसे मिलना चाहता है, तो मुझसे बात करना चाहता है। इस तरह की मेरे अंदर भावनाएं आ रही थी, ठीक है। अब मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं स्वयं भगवान से मिल सकूँ, ना मुझ में वो पवित्रता है मैं बोलूँगा, क्योंकि कितना भी हो तो मैं तो हूँ इंसान, ठीक है। मैं जिन लोगों के बीच में काम करता हूँ वहाँ पे लोग नॉनवेज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं, तो मुझ में वो पवित्रता नहीं। भले ही मैं कितना भी खुद को फॉलो करूँ, मैं एट द एंड ऑफ द डे उस ग्रुप में रहता हूँ जहाँ पे सब तरह के काम होते हैं। तो मैं उतना पवित्र नहीं कि भगवान स्वयं मुझसे मिलना चाहेंगे, पर मुझ में वो भावनाएं आ रही थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इस कड़ी को एक भागवत के एक अध्याय से जोड़ के बताऊंगा। तो ट्यूसडे को जब मैं ऑफिस में पहुंचा और मेरे हाथ में वो गिफ्ट आया सीक्रेट सेंटा का, तो वो मतलब ये जो कान्हा जी थे ये एक बॉक्स में थे। तो जब वो बॉक्स पे गिफ्ट रैप था तो मेरे आसपास मेरी टीम के लोग थे, तो वो बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए अमित को क्या मिला, अमित को क्या मिला। तो मैंने कहा कि यार हो ना हो इसमें जूस ग्लास का सेट होगा या कप का सेट होगा। मतलब मैं गेस कर रहा था बिकॉज वो चाहते थे कि मैं गेस करूं, ठीक है। और जिसने मुझे वो ये गिफ्ट दिया वो मेरे सामने था भी नहीं उस दिन, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार अगर जूस निकला, जूस मतलब जूस ग्लास का सेट निकला है, कप का सेट निकला, तो मैंने बहुत ओपनली बोला कि मैं इसे ले जाके घर में रख दूँगा, ठीक है। और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, मतलब ये मूर्ति बाहर आएगी। बट जैसे ही वो गिफ्ट रैप ओपन किया, अब मैं इसके पहले कि वो मेन बॉक्स के ऊपर से वो टिक्सो टेप निकालता देखने के लिए अंदर क्या है, मुझे ना गिफ्ट रैप ओपन करते ही मेरा थोड़ा सा मन भारी हो गया, इमोशनल हो गया मैं अंदर से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अंदर क्या है। मैं अभी भी वही गैस कर रहा था कि अंदर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ होगी डेली यूज़ के लिए, बट अंदर से जो इमोशंस मेरे अंदर पैदा हो रहे थे ना वो मुझे कहीं और डायरेक्ट कर रहे थे। तो जैसे मैंने उस रैपर को खोला, सामने ये थे, और इनको देखने के बाद जो मेरे अंदर तूफ़ान पैदा हुआ ना, मतलब मैं 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में चला गया और पंढरपुर की मूर्ति को देखने के बाद जो मेरे अंदर भाव आया कि मैं किसी और रूप में तेरे पास आ रहा हूँ, तो वो पूरा फ्लैशबैक मुझे यहाँ लेके आ गया वापस से जहाँ पे मैं था। और आप इनकी आंखें देखो, आप इनकी मुस्कान देखो, ऐसा लगता है कि सही में खड़े हैं सामने वो। और मुझे नहीं पता कि किस भाव से वो मेरे पास आए, पर जैसे ही वो मेरे पास आए ना, मैं इनको ले जाके रखा। मैंने तब उनका वो रैप थे प्लास्टिक से, मैंने पूरे दिन उनका रैपर नहीं ओपन किया। मेरा भाव था कि मैं इनको घर ले जाऊँगा। मेरे घर में, मेरे रूम में ही मैंने अपना एक मंदिर बना रखा है भगवान का, जहाँ पे मेरे सारे ग्रंथ भी है जो मैं पढ़ता हूँ रोज़। तो मैं सोचा कि इनको मैं अपने मंदिर में रखूँगा, ये सोच के मैंने इनका रैपर भी नहीं ओपन किया था। पर मेरी नज़र इन पे से हट नहीं रही थी उस दिन। पूरे दिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था, और इनको देख देख के ना मैं थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब रहा था, क्योंकि उस दिन कुछ और भी चल रहा था मेरी पर्सनल लाइफ में, जो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा था, जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा था। बट ऑनेस्टली आपको एक बात और निखिल, अगर ये मुझे उस दिन नहीं मिलता तो शायद उस दिन मैं बिखर जाता था।
तो ये मुझे संभाल के रख रहे थे, मतलब ये मुझे बैलेंस कर रहे थे मेंटली, इमोशनली। फिर मैंने घर ले गया। ये कितने साल पहले की बात है? अभी ये 15 दिसंबर की बात है, इसी 15 दिसंबर का, इसी महीने की बात है। मैंने घर ले गया। घर ले जाने के बाद में मैंने इन्हें एज यूजुअल रख दिया। मैंने सोचा कि सुबह नहा के जब पूजा करूँगा, मेडिटेशन के लिए बैठूंगा, तब मैं इन्हें ओपन करूँगा। तो मैं बैठ के मैं कुछ रील्स स्क्रॉल करने लग गया और मैं सोचने लग गया रील्स खोल करते करते। उतने में मुझे एक 5 मिनट का नैप लगा होगा शायद, हार्डली 5 से 10 मिनट का नैप। और उस नैप में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आदेश आ रहा है इनसे कि मैं रोज़ तेरे साथ ऑफिस जाऊँगा और रोज़ ऑफिस से वापस आऊँगा। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ तेरे साथ चलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने रैपर खोला नहाने के बाद, मेडिटेशन में बैठने से पहले रैपर ओपन किया तो मेरे वो भाव और भी स्ट्रॉन्ग हो गए कि इन्हें रोज़ साथ लेके जाना है। फिर मैंने ये जो थे ये तो बरसाना से आए हुए हैं, ठीक है, राधा जी, और ये सिंहासन फिर मैंने मंगवाया भगवान के लिए। तो मैंने कहा इनको मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा। अब मैं इनको मेरे बाजू में ड्राइव करता हूँ मैं, तो बाजू वाली सीट पे इनको रख के इनका सीट बेल्ट लगाता हूँ। तो येरवड़ा का जो सिग्नल है, मतलब मैं संगमवाड़ी से राइट लेके येरवड़ा से लेफ़्ट लेके टूवर्ड्स विमान नगर जाता हूँ। तो जो येरवड़ा वाला सिग्नल है, जो लेफ़्ट में कोई टॉकीज़ है वहाँ पे, गुंजन टॉकीज़ है शायद, तो वहाँ पे सिग्नल पे मैं रुका था। एक प्यारी सी बच्ची, मतलब जो सिग्नल पे बच्चे होते हैं जो मांगते हैं, एक प्यारी सी बच्ची आई। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, बट जो अपना विंडो होता है उसकी हाफ ग्लास तक उसकी हाइट थी। तो मैं क्योंकि भागवत को बहुत मानता हूँ, जिस एक कथा मैं बताने वाला हूँ उसमें से, तो मैं उस बच्ची को देने के लिए मैंने कुछ निकाला, मतलब पैसे निकाले देने के लिए, छुट्टे पैसे। तो उसने मुझे बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैं सरप्राइज़ था। तो मैंने उसको पूछा क्या चाहिए? तो बोले मेरे हाथ में एक काउंटिंग मशीन होती है हमेशा, जिसे मैं नाम जप करता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे राधे राधे चाहिए। तो मुझे खुशी हुई। तो मेरे बैग में मैं ऐसे एक्स्ट्रा काउंटिंग मशीन्स बहुत रखता हूँ, और मेरा जब मुझे लगता है कि आप कर सकते हो तो मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा मुझे ऑफिस में मैंने बहुत लोगों को दे रखे। तो मैंने वो निकाल के उस बच्ची के हाथ में दिए। फिर मैंने उस बच्ची को बोला कि अब आप चले जाओ, सिग्नल खुलने वाला है, पीछे से गाड़ी तेज़ आएगी, आपको लग सकता है। और उस वक्त मेरी गाड़ी में भागवत चल रही थी, और मेरी गाड़ी में हमेशा भागवत ही चलती जब मैं अकेला होता हूँ तब। तो वो बोला नहीं मुझे सुनना है, आप जो सुन रहे हो मुझे सुनना है। बच्ची बोल रही है मुझे। काउंटिंग मशीन लेते ही वो खुश हो गई। अब जैसे ही सिग्नल खुल गया, ग्रीन बत्ती आ गई, मैं गाड़ी धीरे से आगे लेने लग गया। उतने में ज़ोर से चिल्लाई राधे राधे। और वो एक्सपीरियंस इतना डिवाइन हुआ मेरे लिए कि मतलब मैं समझ ही नहीं पाया। तो मैं समझ गया कि कुछ है इनमें। ऑफिस गया। ऑफिस के बाद में एक बंदी है ऑफिस में, वो मतलब वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है वो। तो उन्होंने आके दर्शन किए, फिर उनके मैनेजर आए, फिर बहुत लोग आए। तो इतने लोगों ने दर्शन किए, और मैंने ये एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किया, बताया मैंने उनको। तो उनको गूज़बम्स आए, और उनकी श्रद्धा इनकी तरफ और बढ़ गई। कोई इनके मुख को निहार रहा है, कोई इनकी आंखों को निहारता है, कोई इनके चेहरों को निहारता है, कोई इनके मुस्कान को निहारता, कोई इनके खटरने के स्टाइल को निहार रहा था। फिर अगले दिन मैं ऑफिस से निकला था, मतलब ये मेरा रोज़ का रूटीन हो चुका है। तो ये बात शायद वेडनेसडे की है, थर्सडे तो क्रिसमस की छुट्टी थी हमें, वेडनेसडे की बात है, इसी वेडनेसडे की। मैं ऑफिस से निकला, इनको हमेशा की तरह विराजमान किया साइड वाली सीट पे, और मैं निकला। अब निकलते निकलते मैं ये सोच रहा था कि आज मतलब दिन ब दिन मैं इनको बोल रहा हूँ, मतलब निकलते निकलते पार्किंग में मेरी कुछ ऐसी बात हो गई थी किसी से जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैं इनसे बात करते करते आ रहा था गाड़ी में, और मैं संगमवाड़ी से ही आता हूँ, तो सुबह के 3:30 बजे मैं निकला था ऑफिस से। तो मैं इनसे बात कर रहा था। मैंने कहा आप मेरे लिए तो आए हो, और आप मुझे इमोशनली संभाल भी रहे हो, पर आपकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ रही है? आज और लोग आपसे मिलने आ गए। तो मैंने कहा आप मेरे लिए आए हो कि लोगों के लिए आए हो? तो मैं इनसे बात कर रहा था। तो जो मैं कथा सुन रहा था ना, उस कथा में एक भाव था, ठीक है। और उस कथा में एक भाव ऐसा था कि जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट पॉडकास्ट में कि स्पिरिचुअलिटी को आप नहीं चुनते हो, आपको वो चुनती है। तो भाव ऐसा था कि जब भगवान को आपका कल्याण करना होता है तो वो 2 स्थिति में करते हैं। एक तो वो किसी रूप में आपके पास आएंगे, वैष्णव के रूप में, या तो वो खुद आपके पास आएंगे। तो ये मेरे पास इसलिए आए क्योंकि ये चाहते थे कि मैं जो इमोशनल इम्बैलेंस फेस कर रहा हूँ, या जिस सिचुएशन के वजह से मैं अपनी लाइफ में गिर सकता हूँ, मुझे संभालने आ जाए। तो जैसे ही वो भाव आए, ठीक है, गाड़ी के पीछे की सीट में जहाँ पे सिर्फ मेरा लैपटॉप बैग रखा हुआ था, ज़ोर ज़ोर से खिलौने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता हूँ। और मैं संगमवाड़ी क्रॉस कर रहा था, पार्किंग नंबर 2 या 3 से मतलब क्रॉस कर रहा था। वहाँ पे एक बस स्टॉप है।
तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से खिलौने की आवाज़ आने लगी। तो मैं कांच में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट मुझे आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही है और मेरे म्यूज़िक सिस्टम पे वो कथा चल रही है, वो भाव चल रहा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इंद्रेश जी की कथा थी वो, जो मैं सुनता हूँ। जी। और अचानक से इतनी प्यारी मोगरे के फूल की खुशबू गाड़ी के अंदर, मतलब वो एक्सपीरियंस इतना डिवाइन था। मैं घड़ी देख रहा था, 3:45 3:46 के अराउंड हुआ था। फिर जब मैं वो संचित हॉस्पिटल क्रॉस करके इंजीनियरिंग कॉलेज वाला यहाँ था, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई। तब तक वो जो वृत्तांत था कथा का, वो ख़त्म हो चुका था। कथा आगे बढ़ चुकी थी और ये आवाज़ें बंद हो गई थी पीछे की, जैसे वो पाठ ख़त्म हुआ। तो मैंने सोचा कि इस भाव को महसूस फिर से करना चाहूँगा कि ये मेरा वहम था या कुछ है। तो मैंने गाड़ी साइड में लगा के वो पार्ट रिवाइज़ किया, यूट्यूब पे पीछे लिया और वहाँ से वो पार्ट शुरू किया। अब मैं वहीं खड़ा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, मतलब गाड़ी वहीं खड़ी है इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के पास, पाषाणकर ऑटो के आसपास। और फिर से वो भाव शुरू हुए और पीछे से आवाज़ आने लगी। तब मैं समझ गया, तब मुझे भागवत का एक अध्याय याद आ गया। तो कथा ऐसी है कि भगवान के 3 मेन रूप है। हम बोलते सच्चिदानंद रूपाय, है ना। तो भगवान के 3 ही मेन रूप है, एक तो सत्य, एक चैतन्य और एक आनंद। ठीक है। भगवान बोलते हैं कि आप मुझे पाषाण मत समझो। पाषाण मतलब मूर्ति मत मानो मुझे, आप मुझे चैतन्य समझो। चैतन्य कैसे समझना है? जैसे हम जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तब हम हमारे लिए मांगते हैं, ठीक है। कोई जाके भगवान से उनके भाव नहीं पूछता है। जैसे मैं विट्ठल भगवान के मंदिर गया था, मैं फर्स्ट टाइम पंढरपुर गया था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मेरे दर्शन हुए तो तब से मेरे मन में एक ही भाव आया कि ये खड़े ही रहते हैं हमेशा, बैठते नहीं है, ठीक है, थक तो जाते होगे। तो वो भाव जब आपके मन में इनके लिए आ जाते हैं, मतलब जो लोगों के लिए मूर्ति है बट आपके मन में उनके लिए आते हैं, तो वो आपके लिए चैतन्य बन जाती है, ठीक है। तो जब आप उनको चैतन्य भाव से मानते हो तो आप एक काम किया करो और आप ट्राई करके देखना, आप मुझे अगली बार बताना कि आपके लिए काम करता नहीं करता। जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो मैं इन्हें साथ लेकर निकलता हूँ। तो जब मैं इन्हें अपनी गोद में लेता हूँ और मेरी कार की पार्किंग तक जाता हूँ घर से, तब मैं रास्ते पर मैं इनको बोलते रहता हूँ कि आज मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अगर मैं कुछ गलत भी करने वाला हूँ तो मैं वो भी बोलता हूँ कि मेरे मन में आज ये गलत भाव आ रहे हैं। गलत भाव बोलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आज मैं किसी को लेकर गुस्सा करूँ, किसी को लेकर चिढ़ जाऊँ ऑफिस में, ठीक है। हो सकता है कि मैं क्रोध में आके उसके बारे में गलत सोच लूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ और फिर वापस आने के बाद में मैं रास्ते में इनको सारी चीज़ें सुनाता हूँ कि देखो आज ये हुआ, आज ये ईमेल आया, आज इससे बात हुई, आज इसने मेरी छुट्टी अप्रूव नहीं की, ये वो सारी बातें बोलता हूँ। तो जब आप इनसे हर तरह की बात बोल के जाते हो, अगर आप बोल दोगे कि आप गलत भी कर रहे हो आज, तो पता है वो क्या करते हैं? वो गलत आपके साथ होने से रोक देते हैं, आपके भाव भी बदल देते हैं पूरी तरह से वो। क्यों? क्योंकि आपने इनको चैतन्य रूप में माना है। एक कथा आती है, ठीक है, मैं वो कथा को आपको सुनाऊंगा। एक भगवान के बहुत ही अद्भुत भक्त हुए गुजरात में, नरसिंह मेहता, ठीक है। उनके जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ थी। एक तो जब उनका जन्म हुआ, जूनागढ़ के पास एक गांव है, मुझे गांव का नाम याद नहीं है। जब उनका जन्म हुआ तब वो जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। ओके। मतलब वो थे नहीं, पर वो बोल नहीं पाते थे और वो सुन नहीं पाते थे। जन्म होने के बाद उनके पापा मम्मी शांत हो गए, क्योंकि एक पैंडेमिक जैसा कुछ हुआ था गांव में, तो उसमें वो शांत हो गए। अब उनकी दादी थी और उनका बड़ा भाई इतना बड़ा था कि उनकी वाइफ थी। अब जो उनकी वाइफ थी वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। उनके बड़े भाई की जो वाइफ, मतलब इनकी भाभी जो थी, वो गुस्से की बहुत तेज़ थी। तो दादी को फिक्र हो गई कि अब इतना सा बच्चा है, इसके माता पिता नहीं हैं, भाभी इसका ध्यान नहीं रखेगी, मेरी उम्र कितनी कितनी पता नहीं मुझे, तो मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। तो वो जहाँ सत्संग होता, जहाँ भागवत होती, जहाँ कोई बड़ा पंडित आता, वहाँ नरसिंह जी को लेके चली जाती और बोलती कि ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, आप कृपया करके इसको आशीर्वाद दो ताकि ये बोल पाए, सुन पाए। हर चौखट जाती, हर सत्संग जाती, हर मंदिर जाती। एक दिन शिवरात्रि के वक्त उन्हें पता चला कि मंदिर में एक महात्मा आया हुआ है, शिव मंदिर में। वो शिव मंदिर आज भी है वहाँ पे उस गांव में। तो वो लेके चले गई भगवान जी को। पहले उन्होंने
शिव जी की पूजा की, महादेव की पूजा की, और फिर वो पंडित जी के पास जाके, महात्मा के पास जाके ले गई नरसिंह जी। छोटे से नरसिंह जी थे गोद में, उनको लेके गई। उनको कहा कि ये बालक है छोटा सा, ना बोल पाता है ना सुन पाता है, आप इनको आशीर्वाद दो कि ये बोल पाए सुन पाए, क्योंकि मेरे बात तो इनका कोई नहीं है। तो वो बालक को गोद में लेते हैं और गोद में लेके उनके कान में बोलते हैं राधे कृष्ण। उसके बाद में वो बालक से आप कुछ भी पूछो, राधे कृष्ण के अलावा कोई दूसरा जवाब देता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल आप पूछो कि खाना खाएगा तो बोलते थे राधे कृष्ण, पानी पिएगा राधे कृष्ण, मतलब हाँ में भी वो, ना में भी वो, उनके पास दूसरा कोई शब्द नहीं था इसके अलावा। तो दादी बड़ी खुश हो गई कि राधे कृष्ण बोलने लग गए। ठीक है, तो वो घर पे आई, भाभी को बोला राधे कृष्ण बोलने लग गए। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक से बच्चा राधे कृष्ण बोलने लग गया। अब समय आगे बढ़ा, दादी चल बसी, दादी नहीं रही। फिर भाभी ने उनको घर से निकाल दिया। जब उनको घर से निकाला तो वो भोलेनाथ के मंदिर में जाके 3 दिन तक उन्होंने बिना पानी के वो बस रोते रहे। तो भगवान प्रसन्न हुए, महादेव आए। महादेव ने उनसे बोला कि आप बोलो आपको वरदान में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है मुझे वो चाहिए। और महादेव के सबसे प्यारे हैं स्वयं कृष्ण, या आराध्य उनके महादेव जी के। तो महादेव जी ने सोचा कि मैं तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ कैसे क्या दे दूँ। तो नरसिंह जी बोलते हैं इसलिए मैं आपसे वर नहीं मांग रहा था, पर आपने मुझे मजबूर किया, तो आप मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ दे दो। तो नरसिंह जी को महादेव रासलीला में लेके जाते हैं। ठीक है, और उस रास में सिर्फ गोपियों को अलाउड है, तो भगवान गोपी अवतार लेके जाते हैं। इसलिए आप वृंदावन जाओगे तो आपको गोपेश्वर महादेव मिलेंगे। उनकी एक अलग कथा है जो हम बाद में फिर कभी विस्तार से करेंगे। तो नरसिंह जी को दर्शन करवा देते हैं वो। अब नरसिंह जी की भक्ति इतनी बढ़ जाती है राधा कृष्ण के प्रति कि वो उनको चैतन्य मानते हैं। वो कभी ये मानते ही नहीं कि ये मूर्ति है या ये भगवान है, वो उनको चैतन्य मानते हैं। उनने बहुत सारे पद लिखे हैं भगवान के ऊपर। समय बीतता गया, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी की शादी हो गई। अब नरसिंह जी को भक्ति में इतना पैसा मिला, बल माया उनके पास इतनी आ गई थी कि वो सोचते थे कि मैं इन पैसों का क्या करूं। इसलिए जब भी कोई आता ना उनके पास मदद मांगने, तो वो बस देते जाते। वो पूछते नहीं थे कि तुझे क्या काम है, ना वो कभी वापस मांगते थे। तो ऐसा दे दे के उन्होंने अपना सारा धन लोगों में बांट दिया। अब क्योंकि वो बहुत धनवान थे तो उनकी बेटी की शादी भी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। ठीक है, पर जैसे ही उन्होंने अपना सारा धन बांट दिया और वो फिर से गरीब हो गए, क्योंकि उनको सिवाय भगवान के भक्ति के और कुछ नहीं चाहिए थी अपने जीवन में। जैसे वो गरीब हो गए तो जिस परिवार में बेटी दी थी उस बेटी के परिवार वालों ने इनसे नाता तोड़ दिया, बेटी को मिलने भी नहीं दिया नरसिंह जी से। तो एक दिन उनके बेटी की शादी होती है, मतलब इनकी जो ग्रैंड डॉटर है नरसिंह जी की, उनकी शादी होती है। अब शादी में बात आती है मायरे की। मायरा मतलब भात, जो मामा जी की तरफ से जाता है। तो क्योंकि इन्हें पता होता है कि नरसिंह जी की हालत नहीं होती है भात देने की, तो वो उनको अपमानित करने की दृष्टि से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं भात की। ठीक है, वो कथा बहुत डीप में है, मैं आपको बहुत समराइज्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि भक्ति क्या कर सकती है। जैसे मैंने इनको चैतन्य माना है जी, तो वो भी चैतन्य मानते, तो उनके लिए क्या हुआ था। तो जब उनके पास वो लिस्ट आई, तो वो लिस्ट देखने के बाद में कोई भी इंसान डर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस लिस्ट में इतना कुछ था कि हमारी सोच के परे था वो। तो वो बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने ठाकुर जी को इतना ही कहा कि बात तो आप ही भरोगे, आप सब संभाल लेना। ये वहाँ पहुँच गए शादी वाली जगह पे। तो इनकी बेटी पहली बात तो बहुत खुश है, क्योंकि इतने सालों बाद अपने पिता से मिल रही थी। फिर इनकी बेटे ने इनसे पूछा कि आप भात लाए हो, तो ये भात लेके नहीं आए थे। अब बेटी को बुरा भी लग रहा है कि अपने पापा का अपमान होगा, अपने पिता का अपमान होगा। ठीक है, फिर वो थोड़ी सी गुस्सा करने लगती है। अब जब नरसिंह जी को लगता है कि कहीं खुद का नुकसान ना कर लें अपमानित होने के डर से, तो बोलती है एक काम कर, तेरी सास के पास जाओ, उनको बोलना कि इस लिस्ट के अलावा और क्या चाहिए, एक और लिस्ट बना के भेज मेरे पास। तो वो जाती है, एक और लिस्ट लेके आती है। अब जिस दिन भात वाला टाइम होता है, उस दिन स्वयं ठाकुर जी सावरिया सेठ बन के 58 करोड़ का भात लेके पहुंचते हैं बैलगाड़ियों के साथ, और पूरी की पूरी दुनिया देखती रह जाती है।
तो इसे नानी बाई का मायरा कहते हैं। 3 दिन की कथा होती है, बहुत डीप में होती है। मैं खुद भी उस पूरी कथा को इन एंड आउट जानता हूँ, बट मेरा अभी आपको बताने का तात्पर्य ये था कि भक्ति ज्ञान को जन्म देती है, क्योंकि ज्ञान की माँ भक्ति है और ज्ञान के साथ वैराग्य आता है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, वैराग्य मतलब ये कि आप अपने मन से विषयों को छोड़ दो। अगर आप शादीशुदा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ले लो। वैराग्य का मतलब संन्यास नहीं होता है। वैराग्य का मतलब जो विषय आपके मन में है उस विषय को छोड़ दो। विषय कुछ भी हो सकता है। विषय काम को लेके हो सकता है, क्रोध को लेके हो सकता है। काम मतलब वासना है। वासनाएं कई प्रकार की होती है। क्रोध को लेके हो सकता है विषय, लोभ को लेके हो सकता है विषय, ईर्ष्या को लेके हो सकता है। तो आपको जब ज्ञान आता है भक्ति में, तब आप अलग लेवल पर जाते हो, तब आपको इस तरह के अनुभव होते हैं जहाँ पे आपको लिटरली लगता है कि आपके साथ भगवान चल रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। तो नरसिंह मेहता की इस कथा में भक्ति का ये प्रमाण था कि भगवान खुद अपने भक्त के लिए आए। एक और कथा है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं जी। ठीक है। अब इस कथा में ये होता है कि भीष्म पितामह, मतलब ये जो सज्जन होते हैं, इनका नाम बाद में कृष्णदास पड़ा था। तो ये सज्जन भीष्म पितामह से एक बार कहते हुए सुन लेते कि अगर आप किसी चीज़ को 12 साल तक एक जैसा करो, कंटिन्यूसली करो, तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ आप 12 साल तक चला लो, जैसे रिश्ता चला लो, दोस्ती चला लो, भक्ति कर लो, तो 13वें साल से वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाती है मतलब वो प्रकट हो जाती है, वो आपकी हो जाती है हमेशा के लिए। उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो ये मन में संकल्प लेते हैं कि आज से 12 साल तक मैं रोज़ बिहारी जी को माला चढ़ाऊँगा, और फिर 13वें साल मैं रुकूंगा कि वो आके मेरे पास आके वो खुद माला पहने मेरे घर आके। तो ये सज्जन रोज़ माला चढ़ाते थे और बोल के आते थे बिहारी जी को, 1 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब इतने साल बाकी हैं। मतलब वो भाव थे उनके। फिर देखते देखते 12 साल पूरे हो गए। अब कल 12 साल ख़त्म हुए और आने वाले कल से 13वां साल शुरू होने वाला था। अब सुबह ये उठे, अब ये बहुत खुश कि चलो मेरे 12 साल मैंने माला पहनाई, और मैंने कहा था, मैंने रोज़ याद दिलाया था बिहारी जी को कि 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा मेरी कुटिया में माला पहनने के लिए, मैं नहीं आऊँगा आपके दरबार में। तो उठ गए वो, सुबह बहुत खुश थे। उन्होंने पूरा मतलब कुटिया को साफ़ किया, बहुत सारे व्यंजन बनाए, भोजन बनाए, ये सोच के कि कान्हा तो अकेले नहीं आएंगे, साथ में गोपियाँ भी आएगी, राधा रानी भी आएगी, साथ में बहुत सारी उनकी गाय भी आएगी, क्योंकि गायों को चराते हुए ही आएंगे, वो ग्वाल है तो अकेले तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने सबके हिसाब से सारी तैयारी कर ली, और सारी तैयारी करके भोजन बना के 56 भोग बना के बैठे हैं इंतज़ार में कान्हा जी के। सुबह से दोपहर होगी, ना खुद ने कुछ खाया, कान्हा जी नहीं आए। शाम हो गई, तब भी नहीं आए। फिर वो अपने ही मन को समझाने लग गए कि हो सकता है कि नंदा बाबा ने कोई काम भूल दिया हो सकता है कि किसी ने मतलब रोक लिया हो सकता है कि उनके तो इतने भक्त है, कोई भक्त अपनी परेशानी लेके चला गया हो उनके पास, इसलिए मेरा कान्हा अभी तक नहीं आया। फिर शाम होते होते उनकी आशा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, सारा 56 भोग ये करते हैं, अपनी कुटिया को ताला लगाते हैं और गुस्से में वो वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो 56 भोग का बोरा पीछे लेके चलने लगते हैं आगे, पीछे से आवाज़ आती है, बाबा बाबा। तो ये एकदम से पीछे पलट के देखते हैं, तो एक इनको छोटा सा बालक दिखता है, ठीक है, जो बहुत सारी गायों के साथ आ रहा। तो बाबा वो पीछे पलट बोलते हैं, बोल क्या है? तो बोले, बाबा आप ये झोला कहाँ लेके जा रहे हो? तो बोले, तुझे उससे मतलब? बोले, इसमें से खाने की खुशबू आ रही है, आप खाना लेके जा रहे हो क्या? तो बाबा बोलते कि हाँ। तो वो बालक बोलते कि मुझे भूख लग रही बाबा, खाना खाना है। तो बोलते चल बैठ। अब वो पोटला खोलते हैं खाने का कृष्णदास जी। तो कान्हा जी, वो तो कान्हा जी होते हैं छोटे से बालक, तो बोलते कि मेरे हाथ तो पूरे गोबर में भरे हुए हैं, आप अपने हाथ से खिला दो मुझे। तो वो निवाला लेके अपने हाथ से खिलाते हैं, और जैसे ही वो एक निवाला कान्हा जी के मुंह में डालते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं देखो खाना तो दे रहा हूँ, तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ बता मुझे। तो रोते रोते बोलते हैं, बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? आपने कहा था कि 12 साल तक मैं तुझे माला पहनाना होगा, 13वें साल तू मेरे पास आएगा, आज मैं आपके पास आ गया, आप माला नहीं पहनाओगे मुझे। तो वो तो गुस्से में अपना पूरा खाना पैक करते, झोला उठाते, चलते हैं,
और वो गुस्से में चलने लग जाते हैं आगे। ये पीछे पीछे जाते हैं, बाबा 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 बोलते, मैं आऊँगा ही नहीं तेरी बातों में, मैं रुकूंगा ही नहीं तेरे पास, क्योंकि जैसे ही मैं पूरे दिन से मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था तो तब नहीं आया। अब जैसे ही मैंने मन बना लिया कि अब मैं बड़ी सरकार के पास, राधा रानी के पास जाके तेरी कंप्लेंट करूँगा, तो डरता हुआ मेरे पास आया। तो क्योंकि तुझे पता है कि मैं अब राधा रानी के पास कंप्लेंट करूँगा, तब तू मेरे सामने आ रहा है। सुबह से मैं तेरी प्रतीक्षा कर, तब तू आया नहीं मेरे पास। तो ये बोल रहे, बाबा तनिक रुक तो जाओ, बात तो सुन लो, नहीं मान रहे हो, बरसाना की तरफ चलते बन रहे बाबा कृष्णदास जी। ठीक है, अब ये पीछे से चिल्ला रहे कृष्ण कृष्ण, कृष्णदास जी, मतलब कान्हा जी चिल्ला रहे हैं, और वो आगे चिल्ला रहे राधा 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 राधा। अब जैसे ही वो बरसाने पहुंच जाते हैं महल में राधा रानी के, ठीक है, सामने जब वो देखते हैं तो उन्हें दिखते हैं कृष्ण, और जब वो पलट के देखते तो उन्हें दिखती है राधा। फिर से वो सामने देखते तो उनको दिखते हैं कृष्ण, फिर से वो पलट के देखते तो उन्हें दिखती है राधा। तब वो समझते हैं कि राधा कृष्ण तो एक ही है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को कृष्णदास से राधादास बना दिया। तो ये एक और भक्ति का प्रमाण है। तो ऐसी बहुत सी कथाएं हम डेफिनेटली काफ़ी सारे इसमें कवर करेंगे, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे जी। कि भगवान ने उद्धव जी से कहा है, उद्धव उनके सबसे प्रिय सखा थे। जी। भगवान के 3 ही सखा है, उद्धव, सुदामा और अर्जुन। ठीक है, तो भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव कृष्ण संवाद है। संवाद मतलब कॉन्वर्सेशन, जैसे हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। इस संवाद को जो आप सुन लोगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। तो उसमें भगवान ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि हर इंसान को भागवत पढ़ने का योग नहीं मिलता है। भागवत वही पढ़ सकता है जिसे मैं चुनता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको उन्होंने चुना है तो आप भागवत पढ़ोगे भी। बहुत लोग हैं जो भागवत पढ़ते हैं घर में पर समझ नहीं पाते, उसे नहीं समझते, इसलिए वो बंद करके वापस रख देते हैं। मैं आज आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि हमारे देश में कम से कम 90% घरों में भागवत रखी है, पर वो सिर्फ रखी है, उसको पढ़ता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे तभी जब कान्हा जी की इच्छा होगी। और आपको भागवत पढ़ने का मन कब होता है? जब आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। भगवान बोलते काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा, पर अगर ईर्ष्या है तो मैं तुझे कभी भागवत का प्रसाद नहीं दूँगा। ठीक है, ईर्ष्या आपकी नीयत बिगाड़ती है, आपकी नीयत आपको गलत कर्मों की तरफ लेके जाती है, और आपके गलत कर्म आपको गलत गति प्रदान करते हैं। तो आपको भागवत मिल ही नहीं सकती। और अगर आपकी मन में भागवत पढ़ने की कामना हो तो कभी भी भागवत को स्टार्टिंग से मत स्टार्ट कीजिए। भागवत लेके बैठ जाइए, अपने आप को पहले भगवान के प्रति समर्पित कीजिए और देखिए कि आपके लिए संदेश क्या है भागवत में, क्योंकि उसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। और अगर आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब जानना है तो रैंडमली स्क्रॉल कीजिए, जिस पेज पे आप रुक गए उस पेज पे आपके लिए एक संदेश होगा। उस संदेश को अपना के आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए भागवत को लेके। सर, ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहोगे जो आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग साबित हुई हो, या फिर आप जिनको भी भागवत के बारे में या फिर कोई भी कहानियाँ बताते हो उनको बड़ी पसंद आई हो? एक ही स्टोरी थी। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपका मन आपको बार बार सिग्नल्स देता है। जी। ठीक है, आई रिमेंबर द डेज़ जब मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था, और उस वक्त मैं मेंटली डिस्टर्ब था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से इतना अटैच था कि मैंने कभी लाइफ इमेजिन ही नहीं की थी कि उनके बिना मैं रह भी पाऊँगा। तो जब मेरी मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब मैंने घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए सुबह सुबह रोज़ कान्हा जी के भजन शुरू कर दिए थे। आउट ऑफ नोवेयर मैंने उनके भजन प्ले करने शुरू कर दिए थे। तो जब मैं उनके भजन प्ले करता था तब मेरे बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, अगर मैं ऑफिस में भी हूँ तो वो भजन चलते थे। ऐसे जैसे आप कोई गाना सुनते हो, ऑफिस पहुँचो तो कुछ देर के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गाना बजता है, आपके माइंड में वो वर्ड्स रहते हैं। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो भजन बजते थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं सुबह ऑफिस से आया, सो रहा हूँ, वो भजन मेरे अंदर चल रहे हैं, वो भजन रुक नहीं रहे। फिर मुझे बचपन से सुंदरकांड करने का बहुत शौक़ था। सुंदरकांड के ऊपर भी काफ़ी कथा है जो हम कभी कवर करेंगे, हनुमान जी को लेके। तो सुंदरकांड के वक्त भी अपने आप मुझे भाव आते थे कि मैं एक भजन तो इनका लूँ। ठीक है, फिर मेरे जियाजी बहुत प्रख्यात भागवत वक्ता हैं, ठीक है, वो उज्जैन में रहते हैं। तो एक बार हमने उनकी भागवत रखी थी हमारी सोसाइटी में।
जी। तो जब मैंने वो भागवत सुनी तब मेरे अंदर से एक चेतना जागृत हुई कि मुझे भी इस पथ पर चलना चाहिए। वो अपने आप हुआ मेरे अंदर, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो है या नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मम्मी की कैंसर वाली बात, और फिर मैं इन सब चीज़ों में इतना उलझ गया था कि मुझे यही लग रहा था कि अगर भगवान है तो मेरी मम्मी बच जाएगी। मैं मतलब तब चैलेंजिंग सिचुएशन में था, मैं चैलेंज कर रहा था उस डिवाइन पावर को। बट द मोमेंट आई लॉस्ट हर, जैसे ही वो चल बसे, ठीक है, उसके 1 महीने बाद कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है। अब क्या हुआ वो मैं बता नहीं पाऊँगा, बट कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जहाँ पे मुझे चुना गया। इसलिए चुना गया कि भाई अगर मैं तुझे लोगों से अलग कर रहा हूँ तो तेरी लाइफ का एक उद्देश्य है जो तुझे पूरा करना है, और तू मेरे पथ पे चलेगा। तब से अपने आप मेरी रुचि इन सब चीज़ों में बढ़ने लग गई। मैं बैठ के और किताबें पढ़ने लग गया, और भागवत पढ़ने लग गया, यूट्यूब पे और वीडियोस देखने लग गया, और समझने लग गया इन चीज़ों को। और धीरे धीरे मैं इस पथ पर पूरी तरह से आ गया। और जब मैं इस पथ पर पूरी तरह से आ गया, तो अब जब मैं लास्ट ईयर आपको बताऊँ दिल्ली गया था जी। तो ऐसे ही मैं अपने फ्रेंड के साथ टेरेस पे होटल के हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और उस वक्त उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, और एक सवाल था उनकी पर्सनल लाइफ को लेके। और जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा ना, तब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं इन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। ही इज़ अ लाइफ चेंजिंग मैन फॉर मी। अब इन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा, इसका मतलब ये मुझ पर भरोसा करते हैं। और जब आपको ये फील होता है ना कि आप पे कोई जिसे आप बहुत मानते हो आप पे भरोसा करता है, तो आप चाहते हो कि आप लाइफ में और बेहतर बनो और उस चीज़ को अच्छा करो। उसके बाद जब हम वृंदावन गए ना, तो मुझे वहाँ पे भी सिग्नल्स आए कि इनके लिए तुझे और इस पथ पे आगे बढ़ना है। एंड देन वृंदावन की वो पहली ट्रिप ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन धरती का हिस्सा नहीं है, और कहा क्या जाता है, हे वृंदावन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ। वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, पूरी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया, पर वृंदावन को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। और वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ आप घूमने नहीं जा सकते हो। वो घूमने का विषय नहीं, उसे समझने का विषय है। और अपने आप आदमी वहाँ जाके बदल जाता है। आप किसी भी भाव से जाओ, आप बदले बदले से आओगे। जैसे मैंने कहा, वो ट्रिप के लिए गए थे मेरे साथ, पर जब से वो आए तब से वो इस मार्ग पे आ गए मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी में। अब उन्होंने प्लान की ट्रिप, तो हाँ, उन्होंने मुझे चुना और बताया कि मेरा पर्पस ये है, बस अब उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग सर। ऐसी कोई कहानी वृंदावन के बारे में जो आप शेयर करना चाहोगे? वृंदावन की तो बहुत सी कहानियाँ हैं। एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वृंदावन में 7 प्राकट्य ठाकुर हैं। प्राकट्य ठाकुर मतलब जो खुद प्रकट हुए हैं, ठीक है। प्राकट्य ठाकुर 7 है वृंदावन के। उसमें से अभी सारे वृंदावन में नहीं है, क्योंकि मुगलों के वजह से बहुत से ठाकुर वृंदावन के बाहर भी चले गए हैं। पर उनमें से एक ठाकुर है राधा वल्लभ जी, ठीक है। तो जिन्होंने उनको प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु ने, उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं। तो जब वो बालक रूप में थे, तब उनकी हमेशा से एक आदत थी कि वो भगवान को चढ़ाया हुआ भोग ही ले गए, ठीक है। और उनका ये था ना कि मतलब उनके जो पिताजी थे, उनके सेवा वाले ठाकुर जी थे जिनकी वो सेवा करते थे। तो उनके सेवा वाले ठाकुर में जो भी चढ़ता, जो पानी चढ़ता, भोग चढ़ता, जो भी चढ़ता, वो आदत थी बालपन से ही कि वो वही ले गए। तो एक दिन रात में वो सोए हुए थे और अचानक से रोने लग गए। बालक रूप में हितरवंश प्रभु खूब रोने लग गए। अब वो इतने रोए कि उनके माता पिता परेशान कि बालक इतनी रात को क्यों रो रहा है। तो माता को लगा कि बालक को भूख लग रही होगी। तो फिर माता बोलती कि पर इतनी रात में हम बालक को कैसे कुछ खाने दे सकते, क्योंकि बिना भोग लगे तो कुछ खाता नहीं है, और हमारे ठाकुर जी तो सो रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे उठाएं। तो पिता बोलते हैं कि बालक ही तो है, ले आओ कुछ भी, और बोलते ना कि भोग लगा हुआ है। तो माता जाती है रसोई में और लड्डू ले आती है, और जैसे ही वो लड्डू ला के हितरवंश जी को देती हैं, तो हितरवंश जी उसको नहीं लेते हैं। तो पिताजी बोलते कि क्यों नहीं ले रहा, तुझे भूख लग रही, ले ले। बोले ये भोग लगा हुआ नहीं है। तो पिताजी बोलते तुझे कैसे पता कि ये भोग लगा हुआ नहीं है। तो वो बोलते कि इसमें भगवान की दंतावली नहीं है, मतलब दांत
दांतों के निशान नहीं है। तो पिताजी बोलते अच्छा, मतलब मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी इनके भोग में दांतों के निशान नहीं दिखे, तेरे को दिखते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ दिखते हैं मुझे दांतों के निशान। अब वो बालक फिर से रोने लग गया। अब निकुंज में वृंदावन के निकुंज में भगवान विश्राम कर रहे थे राधा रानी जी के साथ। एकदम से भगवान उठ के बैठ गए, ठाकुर जी उठ के बैठ गए। राधा रानी जी बोली क्या हुआ? अरे वो देखो वो बालक हितरवंश रो रहा है, वो अपने भोग लगे हुए चीज़ों के अलावा कुछ लेता नहीं है, हमें चलना चाहिए। अब राधा रानी जी बोले चलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसी बाल स्वरूप में उनके निज मंदिर में, मतलब जो सेवा वाले ठाकुर जी उस रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं और तुरंत कान्हा जी राधा जी के चरण धोते हैं और उसका पानी आता है। अब वो अपने चरण राधा जी से नहीं धुलवाते कान्हा जी, वो खुद ही अपने चरण धोते हैं क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं कान्हा जी। तो अपने चरण खुद ही धोते हैं। ऐसा करके वो खुद ही भोग लगाते हैं और वो भोग लगा के वो लीला करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते कुछ तो भी हल्का सा मंदिर का आवाज़ आता है या कुछ बर्तन गिरता है, कुछ तो भी ऐसा होता है कि यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि मंदिर में कुछ हुआ है, मतलब माता पिता को। और वो जैसे ही मंदिर की तरफ आते वो देखते कि भोग लगा हुआ है भगवान को, तिलक लगा हुआ है भगवान को। तो वो समझ जाते कि इस बालक की भूख मिटाने के लिए भगवान स्वयं आके अपने ही हाथों से अपना ही भोग लगा के गए। फिर वो प्रसाद लाते और हितरवंश जी उसको पाते। उन्होंने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया है। वृंदावन की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ। और मैं बोलूँगा अगर आपके लाइफ में आपको उनके दर्शन करने हैं तो वृंदावन जाइए, वो किसी ना किसी रूप में आपको वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, अभी मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, तो मैं पक्का हाँ, मैं मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो मैं डेफिनेटली एक पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट वृंदावन पे कवर करना चाहूँगा, बिकॉज इतनी सारी कहानियाँ हैं वहाँ की। आप वहाँ पे उनको महसूस करोगे, उनके प्रेम को महसूस करोगे वृंदावन। और बरसाना जाओगे तो बरसाना की तो इतनी कहानियाँ हैं वहाँ पे। आप अटारी, बरसाना की जब अटारी पे जाओगे, आज भी वहाँ पे सुबह सुबह ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता अटारी को प्रणाम करने के लिए आते हैं आज भी। ठीक है, गोवर्धन जाओगे तो राधा कुंड की एक कहानी है, उनके बाद में श्याम कुंड है उनकी एक कहानी है। सर अभी ऐसी कोई कहानी जो आप बताना चाहोगे? सो वील टेक दिस एज अ लास्ट स्टोरी, बट बड़ी इम्पोर्टेंट रही है आपके लाइफ में जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे थे। एक कहानी है मेरी जो मुझे इमोशनली बहुत कनेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि 7 प्रकट ठाकुर हैं, उनमें से एक है मदन मोहन जी। तो अब तो वो करौली में है, राजस्थान में, मदन मोहन जी। तो वहाँ पर एक भक्त हुए भगवान के, वो अलग मज़हब के थे, अलग धर्म के थे। उनका नाम था काले खां। तो वो डाकिया थे। तो जैसे हम लोग भगवान के नाम से चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो किसी ने मदन मोहन जी के नाम से चिट्ठी लिखी थी, तो वो चिट्ठी देने गए थे मंदिर में और उन्हें ठाकुर जी की थोड़ी सी झलक दिख गई थी। अब ठाकुर जी ऐसे ना, अगर आप राधा रमन जी को देखो तो वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो आपको इस तरह से आकर्षित कर लेते हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाता है। पर आप अट्रैक्ट तभी होगे जब वो चाहेंगे। तो ऐसे तो करोड़ों लोग दर्शन करते हैं, हर कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो आपके भाव को देखेंगे, आपके मन को देखेंगे, आपकी नीयत को देखेंगे। ठीक है, आप कितने साफ हो अंदर से वो देखेंगे, अंदर से इन द सेंस आपकी आत्मा कितनी पवित्र है, तब आपको अट्रैक्शन होगा। तो इन्हें अट्रैक्शन हो गया। अब ये इतने अट्रैक्टिव हो गए कि अब इनके पास और कोई चिट्ठियाँ आ नहीं रही थी, इनकी व्याकुलता बढ़ रही थी और जाके दर्शन करा। क्योंकि दूसरे मज़हब के थे तो सीधे जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो वो किसी ना किसी बहाने से खुद ही चिट्ठी लिखते मदन मोहन जी के नाम से और खुद ही आते थे, इसी बहाने उनको दर्शन होते थे। तो ऐसा करते 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 वो उनकी भक्ति करने लग गए मदन मोहन जी की। तो उनके समाज के लोग, उनके धर्म के लोग उन्हें गलत साबित करने लग गए कि, और उनको बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब उनकी शादी हो चुकी तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था। पर तो वो लोग बोलते थे कि क्योंकि तो इस मंदिर में जाता है जो हमारा नहीं है, जो हमारा भगवान नहीं, तो उनको पूछता है इसलिए तुझे भगवान बच्चे नहीं दे रहे। तो एक दिन ये हाथ जोड़ के खूब रोए मदन मोहन जी के सामने। इन्होंने कहा कि आप जगन्नाथ हो, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरा धर्म क्या है, पर मैं आपको अपना ईश्वर मानता हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप में एक पुत्र प्रदान कर दीजिए ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो। हुआ बच्चा उन्हें। अब जैसे ही बच्चा हुआ तो जब इन्होंने बोला काले खां जी ने कि देखो मेरे मदन मोहन जी ने मेरे को बालक दे दिया है, तो लोगों का मानना ये था कि नहीं, ये इनकी कृपा है, मतलब इनकी दुआ से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ये सोचते यही सही, पर
देने वाला तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है। 6-7 साल हो गए, बालक बड़ा हुआ उनका, काले खां जी का, और एक दिन खेलते खेलते उनको सांप ने डस लिया। तब काले खां सेवा में थे यहाँ पे, तो उन्होंने जब सेवा मांगी मदन मोहन जी के मंदिर में, तो गोस्वामी जी ने उनसे ये कहा कि आपको सेवा तो नहीं मिल सकती अंदर, पर आप अपने मन की सेवा बाहर कर सकते हो। बाहर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं मंदिर के बाहर, और भक्ति करते हैं भगवान की। तो वो भक्ति में लीन थे, और पता चला कि अपने पुत्र को सर्प ने काट लिया है और वो मरने की स्थिति में आ चुका है। तो गए, जब ये गए तब तक वो मर चुके थे उनके बेटे, और उनकी बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उनकी पत्नी रो रो के बोल रही थी कि बोलो अपने ठाकुर जी को, अगर वो सत्य है, सच है, तो मेरे बेटे को अभी कभी ज़िंदा करें, तब हम मानेंगे कि आपके ठाकुर जी हैं। तो वो रो रहे हैं और आँख बंद करके रो रहे हैं, और आँख बंद करके बोल रहे हैं, जगन्नाथ तो पूरे जग का नाथ है, तुझे लोग यूँ ही जगन्नाथ नहीं बोलते हैं। मेरा धर्म क्या है मुझे नहीं पता, मेरा कर्म यह है कि मैं तेरी भक्ति करता हूँ, बस तू कुछ चमत्कार दिखा दे। तो बोलते रहते, रोते रहते, और उनकी आंसू का उनका एक आंसू उस बच्चे के ऊपर गिरता है, और जैसे उस बच्चे के ऊपर आंसू गिरता है, बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है, और बच्चा खड़ा होते ही चिल्लाता है, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो। तो सब लोग पूछने लगते कि तू किसकी बात कर रहा था, तो मरा पड़ा था। नहीं, मैं मरा हुआ नहीं था, मैं एक बालक के साथ खेल रहा था। उसने पगड़ी पहन रखी थी, पीताम्बरी पहन रखी थी, उसके सिर पे मोर पंख था, हाथ में बांसुरी थी, वो तो कब से मेरे साथ में खेल रहा था, अचानक से वो कहाँ चला गया। और अभी तक काले खां ने आँख नहीं खोली, और इसकी आंखों के सामने इसको वही दिख रहा है कि इनका बच्चा ठाकुर जी के साथ खेल रहा है। तो ये मुझे इसलिए छुआ, मतलब ये मैं इसलिए इससे कनेक्ट कर पाता हूँ, या मेरे लिए इसलिए ये ज़्यादा इमोशनल है कि जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं इनसे बात करता हूँ। अभी तो इन्होंने मेरी लाइफ में आया, अभी 1 महीना ही पुरानी हो, पर 1 महीने में जो इन्होंने मुझे इमोशनली बैलेंस किया है, जो सपोर्ट किया है, तो आप अगर अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को मान लो, तो ये जो सांसारिक दुनिया है, सांसारिक लोग हैं, जो आपके कितनी भी अच्छे करने पर आपको बुराई साबित करेंगे, इनसे आप दूर हो जाओगे। क्योंकि हम जितना समय लोगों को खुश करने में लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा समय अगर हम, उससे कम समय अगर हम इनको खुश कर ले, तो शायद हमारी लाइफ सफल हो जाए। वाह, इंटरेस्टिंग सर, दिस वाज ऑलमोस्ट इंसाइटफुल। नॉट ओनली इंसाइटफुल सर, दिस वाज सो इंटरेस्टिंग कि मुझे अभी लग रहा है कि मैं वृंदावन जाना चाहिए। मुझे अभी लग रहा है कि मैंने भागवत पहले पढ़नी चाहिए। इतने कुछ स्टोरियाँ इस भागवत में है, या फिर आपके जो भी चीज़ें आपने बताई उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लर्न करनी मिली। So sir, it was so interesting sir. We'll take the another season of this podcast. Definitely. Because sir, I'll come back with more stories about Vrindavan. और जैसे कि आपने कहा सर, ये स्टोरी सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है लोगों को। डेफिनेटली ये स्टोरीज भी सुन के उनको बड़ा मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, आई होप सो। यस सर। सो थैंक यू सो मच अमित कुमार शर्मा सर, आप आए, आपने ये सभी भागवत की स्टोरी और आपके लाइफ में जो जो चीज़ें आपको लाइफ चेंज करने के लिए आपने स्टोरी सुनाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी, और थैंक यू बिकॉज इनके आशीर्वाद से मैं दोबारा आया हूँ। और आई थिंक आज जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, वो सब ये चाहते थे कि हुआ, इसलिए हम कर पाए, तो मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सारी बातें कर सकूँ। जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू निखिल। सो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने भागवत की बहुत सी कहानियाँ आज सुनी और बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली। तो ये थे आज के मेरे गेस्ट अमित कुमार शर्मा सर। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे कई पॉडकास्ट और नए गेस्ट को सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट चैनल द निखिल मौर्य शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। दिस इज निखिल मौर्य साइनिंग ऑफ। बाय।